हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ गवर्नेंस की सीरीज। हमारी जो विजन आईएएस के नोट्स हैं उनका पार्ट 6। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस पार्ट के अंदर हम ई गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस पार्ट के अंदर और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोनों में ही हम ई गवर्नेंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। क्या होती है ई गवर्नेंस सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक यूपीएससी मेगा कॉम्पार्ट रन करता है हर संडे को 11 बजे। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको 100% तक की स्कॉलरशिप पाने का मौका है। फिलहाल इस समय जो डिस्काउंट चल रहे हैं वो पहले कभी नहीं थे। मतलब 15% का डिस्काउंट आपको गारंटीड मिलेगा पार्टिसिपेशन पे। बाकी आपकी मेहनत आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आपको खुद को बस फ्री में एनरोल कराना है मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करके। ये कोड बहुत ही मैजिकल है, यहाँ पे भी फ्री है। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो भी आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, तो बहुत ही अमेजिंग है। तो आपको सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करके खुद को एनरोल कराना है और उसके बाद आप इसको लाइव टेस्ट दे सकते हो एंड्रॉइड ऐप या फिर वेब, दोनों ही जगह पे। उसके साथ आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिसेंटली जो ये होने वाला है वो 24 अक्टूबर को 11 बजे होगा। तैयार रहिए और अपनी मेहनत को आजमाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है। बैक टू टॉपिक आते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस क्या है पहले जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, इसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो ई गवर्नेंस है वो रिफर करती है टू द यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, उसके साथ इंटरनेट हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। सूखा सूखा मोटे मोटे शब्दों में हिंदी में जान ले तो कहने का मतलब ये है कि ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ये क्या हो जाएगी। ये जब सरकारी एजेंसीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी का यूज़ करती है, जैसे इंटरनेट वगैरह का, मोबाइल कंप्यूटिंग का, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब वैन वगैरह का, अपना तालमेल बनाने के लिए अपने रिश्ते जो है वो सिटीजन के साथ, बिजनेस के साथ या दूसरे जो सरकारी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में, तो उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। मतलब वही जो गवर्नेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। अब इसके अंदर बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहला कि बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। बहुत अच्छा होता है ना, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो बहुत सही से सिटीजन तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ बढ़िया इंटरेक्शन होता है। सिटीजन्स भी अब उन सशक्तिकरण होता है, एम्पावरमेंट होता है उनका, क्या वो भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो और ज़्यादा एम्पावर होते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से गवर्नमेंट मैनेजमेंट कर पाती है इसके अंदर, है ना। तो रिजल्ट क्या है, जब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा होगी। उसके साथ आसानी से होगा, कन्वीनियंस होगा ना, कितने भी दूर भेजना हो बहुत आसानी से हो जाएगा। रेवेन्यू भी बढ़ेगा, है ना, कॉस्ट भी कम आएगी, तो अच्छा है। अब इसी में अगर हम यूनेस्को के हिसाब से चलें तो यूनेस्को के हिसाब से ई गवर्नेंस को आप ऐसे समझो कि ये सरकार मतलब गवर्नेंस की ऐसी परफॉर्मेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करी जाती है ताकि एफिशिएंट तरीके से, स्पीडी मतलब फटाफट से, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पूरा हो, इंफॉर्मेशन हर जगह चली जाए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो दूसरी कुछ एजेंसीज हो, और प्रॉपर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके। समझ में आई बात? तो आप कहेंगे मैम इसमें क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकती है ई गवर्नेंस, क्या है भाई बताओ। जैसे कि हमने बताया कि दाम कम हो जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ेगी, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। ई गवर्नेंस डिलीवरी के साथ सरकार इंफॉर्मेशन सर्विसेज बहुत सस्ते दामों में दे सकती है। अब फाइल देगी तो बहुत समय लगेगा ना, बहुत ही कम वक्त में सस्ते दामों में ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि पहले शादी का एल्बम अगर लोग बैठ के खोलते थे तो सबको बुलाना पड़ता था, घर में डीवीडी या सीडी लगानी पड़ती थी। आज के डेट में क्या है, व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक कर दो,
इंस्टा पे भेज दो, या तो फिर आपका टेलीग्राम पे भेज दो, तो आसान है ना, सस्ता है। दूसरा फायदा देखो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन नहीं रहेगा। जब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है तो करप्शन यूँ भी बहुत कम हो जाता है, और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट भी रहेगी। एक बंदा जो है वो अकाउंटेबल रहेगा, छुपी नहीं है चीज़ें। वेब बेस्ड सर्विसेज से क्या होता है कि और अवेयरनेस लोगों का बढ़ता है, उनके पास हाथों में पावर आती है। उसके बाद तीसरा तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन। अब देखो, लोग जो हैं वो और ज़्यादा एम्पावर होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल रही होगी, सिटीजन्स प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे चीज़ों में, अब सरकारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना, भरोसा सरकार पे उनका बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, वो अपने, जब भरोसा कब बढ़ता है, जब आप किसी से बात करते हैं, तो जब अपने व्यूज़, अपने फीडबैक्स देंगे तो सरकारी भरोसा भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद इम्प्रूव इंटरफेस विद द बिजनेस इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर ये बहुत पास्ट में बहुत दिक्कत हुई है ना। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आते थे, बहुत सारे प्रोसीजर में बड़ी देर होती थी। तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है कि हम फटाफट से काम करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फील्ड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये देखो, एक्सपैंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस। देखो, अब जब टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं, या ऐसे मोबाइल टेलीफोनी की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम दूर दराज तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। तो डिलीवरी आराम से हो जाएगी पब्लिक सर्विसेज की, यही कहना चाहता है, और ज़्यादा लोगों में हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि मैम आखिरकार क्या मॉडल्स हैं ई गवर्नेंस के, है ना, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो देखिए, ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है वो सिटीजन्स के बीच में शेयर होती हैं, दूसरा बिजनेसेस के बीच, बिजनेसमैन के बीच में शेयर होती है, और सरकार के बीच में, और उसके साथ एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर होती हैं। तो इसके ही चलते जो हमने चार बताया, तो चार मॉडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे ई गवर्नेंस के। पहला तो हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये देख लीजिए। दूसरा हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसे हम लोग जी टू जी बोलते हैं। तीसरा हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, जिसे हम लोग जी टू बी बोलते हैं। और एक हो गया गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इतने सारे हमने प्रॉपर तरीके से बात इन सब के बारे में कर ली। अब देखिए, कुछ बातें और आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि जो गवर्नमेंट टू सिटीजन है ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन बात करें अगर हम, तो ये जो मॉडल है ना गवर्नेंस का, इसमें क्या होता है कि जो सरकारी सर्विसेज हैं जिन्हें सिटीजन के साथ, मतलब नागरिकों के साथ शेयर किया जा रहा है देश के, और इससे क्या होता है कि सरकार का और देश के नागरिकों के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत हो जाता है ना, स्ट्रेंथन करता है रिलेशन को। अब आप बोलेंगे किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इसके तहत। तो देखिए, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन आप बिल जो पे कर पाते हो, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर, टेलीफोन वगैरह का, या फिर एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर दी, आपके लैंड रिकॉर्ड की कॉपी आपको ऑनलाइन मिल गई है, या आप ऑनलाइन कंप्लेन को फाइल कर रहे हैं, या किसी भी तरह की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को पा रहे हैं आप अपनी तरफ से, तो ये आप गवर्नमेंट टू सिटीजन ये कहलाएंगे। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है? देखो, ये मॉडल क्या होता है कि सर्विसेज जो सरकारी डिपार्टमेंट आपस में शेयर करते हैं, है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के, डिपार्टमेंट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है सर्विसेज का या इन्फॉर्मेशन का, इसमें क्या है कि जो सरकार के डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं, जिसमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्रूव करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हर एक सरकारी डॉक्यूमेंट को कैसे स्टोर करना है, ये सब भी ई गवर्नेंस के थ्रू होता है। और ज़्यादातर जो पैसा आता है, जो बजट का काम होता है, ये भी ई गवर्नेंस के थ्रू होता है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझ गए। तीसरा क्या है? तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना। अब इसमें मत जाइएगा कि मैम ने 3 क्यों लिखे, ये आगे का ही टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं। देखो, ये है नेक्स्ट टॉपिक का, बट हम थोड़ा सा इसी को ही देख के समझे ले रहे हैं। अब तीसरा जो आता है वो आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसको समझते हैं। देखिए, इस मॉडल के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब बिजनेस मतलब प्राइवेट सेक्टर, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ना और जो सरकार है उसके बीच में तालमेल और मजबूत होता है। अब जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते होंगे, टैक्स के कलेक्ट करने को लेके, या किसी पेटेंट राइट को रिजेक्ट या अप्रूव करने को लेके, हर तरह की जो पेनाल्टी है, बिल्स हैं, उनको पेमेंट करने को लेके, या हर तरह की इंफॉर्मेशन, रूल्स
या डेटा को शेयर करने को लेके, और या तो फिर किसी भी तरह की कंप्लेन हो गई, कोई डिससेटिस्फैक्शन है, कोई दुख दर्द है, उसको एक्सप्रेस करने को लेके। तो ये हमने गवर्नमेंट टू बिजनेस भी समझ लिया। फिर से बता रही हूँ कि इनिशिएटिव्स जो आगे लिखे हैं इन पे मत जाइएगा, ये एक नेक्स्ट स्लाइड है, सिर्फ आगे का इतना लीजिए। और चौथा जो है वो है आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, G2E जिसको ऐसे बोलते हैं। तो ये मॉडल क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी सरकार के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में होती है। देखो पारदर्शिता है, सब कुछ साफ है, तो दिक्कत यूं भी नहीं आती, रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अब इसके अंदर हर तरह का डेटा सबमिशन, चाहे वो अटेंडेंस को लेके हो, चाहे वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को लेके हो, अलग अलग सरकारी ऑफिस से, वो सब इसके अंदर आता है। एम्प्लॉय को कोई दुख है तो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन है यहाँ बता सकते हैं। उसके साथ रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई एम्प्लॉयज की, ये भी यहाँ पे शेयर की जाती हैं। और एम्प्लॉयज यहाँ पे अपने पेमेंट्स को, अपने वर्किंग बैकग्राउंड को भी, अपने वर्किंग रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा गजब लगी होंगी सुनने में, समझने में, जानने में। अगर हाँ तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगी सारी डिटेल्स वगैरह लेके। अब जैसे कि मैं आपको बताई थी ना, ये देखो ये है जो मॉडल्स थे आपके ई गवर्नेंस के। देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट टू आपका गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट टू बिजनेस है। सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये देखिए सब कुछ इसी तरीके से है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।